आपने अभी तक ये सीखा कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने का कितना होता है तरीका, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 3 तरीका होता है, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन। जिसमें से बाई फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसमें क्या होता है कि दो बॉडी ए और बी को आपस में जब रब करते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे निगेटिव चार्ज। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे चार्ज पॉजिटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आता है उस पे चार्ज आता है निगेटिव। तो मैंने आपको ये सब बता दिया है। आज हम बात करने वाले हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी किसी भी दो बॉडी को क्या करेंगे, जब कांटेक्ट में लाएंगे, रब नहीं करना है, कांटेक्ट में लाना है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इसको। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस डायग्राम को पूरे। एक बॉडी ए है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इस पर अगर चार्ज निगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता। एक बॉडी बी है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल तभी होता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होंगे। बॉडी बी को जब लाते हैं ए के टच में, ए के लाते हैं कांटेक्ट में, तो क्या होता है कि बॉडी बी से कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं ए पे, और पता है कि इलेक्ट्रॉन कमेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ भी क्या आएगी, चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो जब इस पे चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये जो दोनों बॉडी है वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो इसमें आपने ये सीखा कि जब किसी चार्ज बॉडी के नज़दीक में न्यूट्रल बॉडी को लाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। या फिर आप ये कह लो कि किसी चार्ज बॉडी के टच में, कांटेक्ट में किसी न्यूट्रल बॉडी को लाएंगे तो क्या होगा, वो भी होगा चार्ज। चार्ज कैसे होता है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाता है। और क्या होगा, आप यहाँ पे देखो कि ये फिगर बन के इसका हो गया तैयार। अब समझते हैं इसका हम लोग डिफिनीशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड, इस मेथड में और न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी को लाते हैं, किसके कांटेक्ट में लाते हैं हम लोग, चार्ज बॉडी के लाते हैं कांटेक्ट में। अब क्या होता है कि देन चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी बिकम्स चार्ज। और ऐसे केस में क्या होता है कि न्यूट्रल बॉडी भी क्या होगा, चार्ज होगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार इसको रीड करते हैं कि इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द चार्ज बॉडी। न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के लाते हैं कॉन्टेक्ट में, देन चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडीज बिकम चार्ज। जो बॉडी होते हैं न्यूट्रल वो भी होते हैं चार्ज। तो आई होप यू कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए बढ़िया से। इस पे चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो आपसे पूछेंगे कि बताओ इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वह ए से जाएगा बी में कि बी से जाएगा ए में। आप ये चीज़ रखना ध्यान हमेशा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन जाता है कम वाला में, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। अब बताओ कि इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसमें ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बी से आ रहा है ए में। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि बी टू ए। अब यहाँ पे चार्ज देखो ये निगेटिव है, और निगेटिव चार्ज मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। याद रखना कि निगेटिव चार्ज मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, तो इलेक्ट्रॉन जाता है अधिक से कम की तरफ, इसीलिए यहाँ पे होगा ए से जाएगा बी पे। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और बी मतलब क्या है, इसमें निगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा बी से जाएगा ए की तरफ। तो आई होप यू कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें ये पढ़ेंगे
कि बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होगा। ओके।